मेरा गांव का एक व्यक्ति था, उसने मेरे को नीमच एक बर्तन की दुकान पर रखवा दिया काम करने के लिए। पिताजी क्या करते थे आपके? पिताजी कुछ नहीं, मजदूरी करते थे। नीमच तो छोड़ो, पूरे मध्य प्रदेश और राजस्थान में मेरे मुकाबले रेट कोई नहीं दे पाएगा। फोटो देखा मैंने आपकी दुकान में, रविंद्र सिंह भाटी का अपने फोटो लगा रखा है। सोशल मीडिया का गुरु रविंद्र सिंह भाटी को ही मानता हूँ। कभी मिले रविंद्र सिंह भाटी से? भाटी जी से मिलके आया हूँ। कि दुकान के अंदर आपने पोस्टर भी लगा रखा है। एक खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में। सबसे कम रेट में आपका भाई डील लेके आया वीपी सिंह। पढ़ाई में कैसे थे आप? 3 बार मैं 8वीं फेल हुआ हूँ, चौथी बार वापस बिठाया मेरे को मार मार के। जिंदगी हर व्यक्ति को गिराती है और फिर उसे एक मौका देती है खुद को साबित करने का। कुछ लोग थक हार कर वहीं रुक जाते हैं, तो कुछ जिद्दी लोग ऐसे होते हैं जो दोगुनी ताकत के साथ दोबारा खड़े होते हैं और फिर जिंदगी की इसी मैराथन में जीत हासिल करने के लिए और भी तेज दौड़ लगाते हैं। आज हमारे पॉडकास्ट के मेहमान की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। नीमच जिले के एक छोटे से गांव में रहने वाले वीपी सिंह, जो आज नीमच के सबसे बड़े कारोबारियों में से एक गिने जाते हैं। एक समय था जब वीपी सिंह एक बर्तन की दुकान पर लोगों को चाय पानी पिलाया करते थे। तो सवाल यह कि एक छोटी सी दुकान में चाय पानी पिलाने वाला लड़का नीमच का इतना बड़ा कारोबारी कैसे बन गया। आइए आज के पॉडकास्ट में जानते हैं संघर्ष, मेहनत और सफलता की सच्ची कहानी। बहुत बहुत स्वागत है वीपी सिंह जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। मुझे ये बताइए कि आपकी बड़ी कहानी बड़ी चर्चित है। आपकी दुकान तो बड़ी चर्चित है ही सही, लेकिन कहानी ये भी है कि वीपी सिंह जो है एक छोटे से गांव से आता है और उसके पास खोने को कुछ नहीं था, दूसरों के यहाँ काम करता था, लेकिन आज सबसे बड़ी दुकानों में आपकी दुकान का नाम लिया जाता है फर्नीचर की। भाई बहुत अच्छी आपकी दुकान चलती है और बहुत बड़े कारोबारी भी आप बन चुके हैं। यह सफर कैसे शुरू हुआ था, थोड़ी कहानी बताइए। हमारे पास कुछ भी नहीं था। मैं केरी गांव से आता हूँ, नीमच जिले के जीरन तहसील के केरी गांव में, छोटा सा गांव है। वहां से मैं आता हूँ और पिताजी भी मजदूरी करते थे और किसानी वर्ग के थे हम। तो मैंने बोला, पिताजी मेरे से खेती का काम होता नहीं है ना, अपन आप भी लोगों के यहाँ काम करते हो, अपना इससे काम चल नहीं पाएगा, तो मेरे को कहीं कहीं दुकान पर रखवा दो। तो मेरा गांव का एक व्यक्ति था, उसने मेरे को नीमच एक बर्तन की दुकान पर रखवा दिया काम करने के लिए। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो ग्राहकों के और मेरे गठजोड़ हुआ, मतलब व्यवहार भी बढ़िया था मेरा, तो उससे लोग जुड़ते गए। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक छोटी सी बात हो जाती है। काम क्या रहता था आपका? काम या बर्तन की दुकान पर लोगों को पानी पिलाना, चाय पिलाना, वो मेंटेनेंस का काम था। अच्छा, और कितनी सैलरी रहती थी आपकी? 4,000 रुपए महीने के मिलते थे। ये किस सन की बात हो रही है? 2012 की बात हो रही है। 2012 में 4,000 सैलरी और लोगों को पानी पिलाना, चाय पिलाना, मान मनवार करना। हाँ, यही काम था। उसके बाद शादी भी नहीं हो रही थी, तो किसी ने बोला कि सावलिया जी जाओ आप। अच्छा, शादी क्यों नहीं हो रही थी? शादी की स्थिति गरीबी थी, तो गरीबान नहीं दे सोरा सोरी। तो बहुत खराब स्थिति थी क्या? बहुत लो स्थिति थी। पिताजी क्या करते थे आपके? पिताजी कुछ नहीं, मजदूरी करते थे वो। अच्छा, फिर यहाँ पर 2012 में काम चल रहा था, फिर क्या हुआ? 2012 में यहाँ मैंने काम किया। हाँ। उसके बाद क्या हुआ कि 2015 के लगभग, 15-16 के लगभग कुछ कहाँ सुनी हो जाती है मेरे और सेठ के बीच में। हाँ। तो मैं काम छोड़ देता हूँ वहां से। हाँ। जैसे मैं वहां से काम छोड़ता हूँ, घर पर रहता हूँ, तो 1 साल पर घर पर निकला। हाँ। तो मेरी मम्मी को बोला, मैं एक दुकान लगा लेता हूँ मैं 10 बाई 10 की। हाँ। तो मेरी मम्मी का बहुत साथ है। हाँ। तो उसने बोला, बेटा तू लगा ले दुकान, नहीं चलेगी तो कोई बात नहीं, ज्यादा सामान भी नहीं रखना। तो फिर हमने 1,50,000 रुपए किसी से मांग के लाया और दुकान लगवाई। हाँ। तो सावलिया सेठ जी का इतना बड़ा आशीर्वाद रहा, धीरे धीरे सेलिंग के मामले में इतने बड़े हम कि उसके बाद हमने खुद ने फैक्ट्री डाल ली। अच्छा, अभी खुद की फैक्ट्री भी है? खुद की फैक्ट्री है। अच्छा। तो मैन्युफैक्चरिंग भी हमारी खुद की हो गई। तो जो रेट हम देते हैं, सबसे कम रेट, वो नीमच में आज मेरे को नहीं लग रहा है कि कोई दे पाएगा। हाँ, ये आप क्लेम भी करते हैं, दावा करते हैं? बिल्कुल 100%। नीमच तो छोड़ो, पूरे मध्य प्रदेश और राजस्थान में मेरे मुकाबले रेट कोई नहीं दे पाएगा। ये इतना बड़ा दावा कैसे कर सकते हैं आप? जब मैं ऑफर निकालता हूं तो 600-400 के लगभग चक्कियां, एलईडियां इतनी बेच सकता हूं एक दिन में। मैं बेच रखी है मैंने। इतना कॉन्फिडेंस है आपके अंदर? बेच रखी है मैंने। अच्छा, बेच रखी है। एक किस्सा कुछ और भी बता रहे थे कि सांवलिया जी का किसी ने बताया कि सांवलिया जी जाओ फिर काम बनेगा, कुछ ऐसा? हाँ, तो मैं क्या है कि शादी हो नहीं रही थी। हाँ। तो किसी ने बोला कि सांवलिया जी जाओ, हर अमावस के दिन आपका काम हो जाएगा। तो जैसे हम सांवलिया जी गए, तो लगभग 6 महीने के अंदर अंदर मेरी शादी भी हो गई। उसके बाद ये सब देखो, मति देने वाला सब परमात्मा है। नहीं तो दुकान पहले ही खोल देती है सावलिया जी जाने के बाद खोली? नहीं, सावलिया जी जाने के बाद खोली। अच्छा, ये बाद में ही समझ आया कि ये करना चाहिए? ये करना चाहिए।
नहीं तो ये वाली ही दुकान खोलने का मन में क्यों आया कि फर्नीचर की दुकान खोले, ऐसा क्यों? ऐसा कुछ नहीं था, शादी ब्याह से जुड़ा हुआ था, क्योंकि बर्तन की दुकान पर काम करता था, डाइचे लेने के लिए आते थे लोग। हाँ हाँ हाँ। तो दिमाग में वो था कि डाइचे का ही काम करना, अपने को शादी का यही ये देना, चीज सब आपको बेचना आती थी बेचना आती थी, और वहीं से सीख लिया था, तो आपने सोचा यही काम करते हैं। यही काम करें। अच्छा, तो शुरुआत में 10 बाई 10 की एक दुकान खोली थी। 10 बाई 10 की खोली थी। कैसा चला धंधा शुरुआत में? शुरुआत में 1 महीने भर तो ऐसे ही चला। हाँ। तो फिर मैं बार बार सावलिया जी से विनती करता था कि सेठ जी सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, ठीक है ना। तो मेरे गुरु है लक्ष्मण सिंह भाटी जीरन के, अच्छा। उन्होंने मुझे बोला कि दुकान अगर खोलनी है तो 24x7, अगर रात को 12 बजे भी लोगों का फोन आ जाता है कि मेरे सामान लेना है तो तू 12 बजे भी आके दुकान खोलेगा। ठीक है। तो मैंने वो दुकान खोलता था, मतलब समर्पित हो गया मैं। 9 से 12 तक दुकान पर मिल सकता हूँ मैं आपको। अच्छा, रात की 12 बजे तक? रात की 12 बजे तक। हम्म। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो समर्पित भाव रहे मेरे, जो लोगों का प्रति विश्वास बढ़ता गया, और सभी आज ये कंडीशन है कि मतलब लोग देखते भी नहीं है, फोन पर बोल देते हैं कि ये सामान मेरे भेज देना। तो विश्वास इतना है, और मैं गांव से आता हूँ, और जाते समय अगर कुछ नुकसान भी हो जाता है तो मैं बदल के दे देता हूँ। अच्छा, इतना मतलब कनेक्टिविटी है? कनेक्टिविटी दिल से है लोगों से मेरी। अच्छा, एक फोटो देखा मैंने आपकी दुकान में, रविंद्र सिंह भाटी का अपने फोटो लगा रखा है। उसे देखते लगता है कि फैन है बड़े आप, है ना? वो बाड़मेर से, आप नीमच से, ये क्या कनेक्शन बेटा? ये कनेक्शन ऐसे बेटा कि मैं इंस्टाग्राम चलाता था। हाँ। तो इंस्टाग्राम पर बार बार रील आती थी कि एक मास्टर का लड़का विधायक बन रहा है। हाँ। एक मास्टर का लड़का विश्वविद्यालय में जाके अध्यक्ष बन रहा है, और वो भी निर्दलीय बन रहा है, और वो सोशल मीडिया के दम पर बन रहा है, और वो लोगों से कनेक्टिविटी रख रहा है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं अपन एक वीडियो बनाए, उसको भाटी जी को देख के छोटी सी एक मन में आई, तो मैंने वो वीडियो बनाना शुरू किया। अच्छा। तो मैं सोशल मीडिया का गुरु रविंद्र सिंह भाटी को ही मानता हूँ। मतलब जो आज आपकी सोशल मीडिया पे वीडियोस वगैरह डालते हो, वो रविंद्र सिंह भाटी को देख के शुरू किया? भाटी को देख के शुरू किए मैंने, और उसका पूरा फायदा मिला मेरे को। और जो वो लोगों के लिए सेवा समर्पण है उनका भाव, वैसा के वैसा मैं रखना चाहता हूँ, सेम टू सेम। तो ये तो बड़ी अलग सी कहानी हो गई कि रविंद्र सिंह भाटी एक पॉलिटिशियन, आप एक बिजनेसमैन, एक दुकान खोली और उनको देख के रील बनाने लग गए, और वहां से आपका उन रीलों की वजह से व्यापार में भी बहुत अच्छा मुनाफा हुआ ना? बहुत बढ़िया हुआ। हाँ हाँ। अभी फिलहाल कितने फॉलोअर है आपकी आईडीज पर? एक पर लगभग 60,000 है, एक पर 82,000 है, और फेसबुक पर 50,000 है। तो कभी मिले रविंद्र सिंह भाटी से? भाटी जी से मिलके आया हूँ। अच्छा, कहाँ मिले थे? मैं मिला था जयपुर। अच्छा, कैसे मिलना हुआ, क्या कहानी है वो, थोड़ा बताइए। किसी ने बोला है कि भाटी जी तुमको वहां मिलेंगे, तो हम वहां गए थे रविंद्र सिंह जी के पास। तो मैंने बोला भी है कि मैं, मेरे गुरु आप सोशल मीडिया के। अच्छा, तो बताइए पूरी कहानी। पूरी कहानी बताई मैंने को। उन्होंने बोला कि तू शोरूम डालेगा ना, तो बिल्कुल मैं उस समय आऊंगा। अच्छा, तो शोरूम भी डालेंगे हम। शोरूम भी डालने वाले हैं? हाँ, शोरूम डालेंगे। अच्छा, ये आप जो दावा करते हैं कि सबसे कम, आप तो प्रतापगढ़, नीमच सबकी बोल देते हो कि सबसे कम हम देने वाले हैं, तो कभी इसको लेकर कोई विवाद हुआ? कभी किसी दुकानदार ने ऑब्जेक्शन किया कि भाई तू डायरेक्ट ऐसे कैसे बोल सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैं दुकानदारों से मतलब इतना कनेक्टिविटी है नहीं मेरी। हाँ। मैं गांव से आता हूँ। हाँ। रात को 10-11 बजे हम घर पर जा रहे हैं, और सुबह उठते से ही नहा धो के फिर दुकान पर आ रहे हैं। मतलब अपने तो काम से काम करते हैं? काम से काम रखता हूँ, मेरा किसी से कोई मतलब नहीं। कोई बोलते वो दुकानदार दे रहा तो मैं बोल देता हूँ वहां से ले पधारो, वो भी अपना ही भाई है। अच्छा। मैं मतलब कंपटीशन में कभी घुसता नहीं हूँ। मेरे को पता है कि अपनी सबसे कम रेट है तो सबसे कम रेट है, मेरे को विश्वास है। सबसे कम रेट दे रहा हूँ तो लोग आ रहे हैं ना, इतनी पब्लिक। तो सबसे कम रेट दे कैसे पा रहे हैं, ये तो बताइए थोड़ा। मैन्युफैक्चरिंग हमारी खुद की है। अच्छा। डायरेक्ट फैक्ट्री से माल मंगवाते हैं हम। हाँ, तो शुरुआत में ये सेटअप, मतलब आपने सबसे कम शुरुआत से ही देते हैं कि पहले तो मुनाफा कमाते थे? पहले कुछ नहीं कमाता था, पहले भी रेट से रेट हमने सोचा कि 1 महीने रोटेशन पर काम करें। हाँ। रेट से रेट सामान बेचा मैंने। काफी संघर्ष करने के बाद आप यहाँ पर आया हूँ ना, तो जो आप मेरी पुरानी स्टोरी सुन लोगे ना, तो मेरी मम्मी आज भी रो देती है। तो वही थोड़ी बता दीजिए दर्शकों को, क्या कहानी है? जब मैं छोटा था, मेरा भाई और हम दोनों, तो भाई की भी शादी नहीं हुई थी। तो अपना गांव में वीणा को नहीं, साना वाणा वीणा जावे, तो साना वीणा जा तो माँ भाई। तो उसके बाद क्या हुआ कि शादी हो नहीं रही थी। हमारी माल्य स्थिति ये थी कि शाम को कभी कभी हम दोनों भूखे भी सोए। अच्छा। ये सावलिया सेठ की कसम खा के बोल रहा हूँ कि हम भूखे भी सोए हुए हैं हम दोनों। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि ये कैमरा के सामने आ रहे हैं ये चीजें बोल रहे हैं, जो रियल है। इसीलिए आज कोई भी बंदा मेरे यहाँ काम करता है, 16 लड़के, उनसे आप पूछ सकते हो कि उनके माँ बाप जैसा नहीं रखते हैं वैसा हम रखते हैं, क्यों हमने वो स्थिति देख रखी है।
तो पिताजी आते हैं दुकान पर अभी भी? पिताजी आते हैं, खुश होते हैं, वो बोलते हैं बढ़िया काम देख के है। बढ़िया, मतलब खुशी बढ़िया। होती होगी। स्थिति सबसे ज्यादा हाथ है मेरी, तो मेरी माँ का हाथ है हमारे ऊपर। मेरी मम्मी जो जैसा सोचा ही था मेरी मम्मी ने, वो हमने करके दिखाया है मेरी माँ के लिए। तो जब दुकान खोल रहे थे उन्होंने भी सपोर्ट किया था, है ना? हाँ, माँ मम्मी ने किया, मतलब कह सकते हैं कि माँ की ब्लेसिंग आपके साथ। माँ की वजह से। अच्छा, कोई नया दुकानदार जो अभी सोच रहा हो, क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि कुछ खुद का व्यवसाय हो, खुद की दुकान हो, उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे कि अच्छे से किस तरीके से दुकानदारी करी जा सकती है? दुकानदारी करने के लिए मन में एक उत्साह होना चाहिए, 24x7 दुकान को समर्पित। ऐसा नहीं है कि यार अपन आके बैठ गए ना, कब 4 बजे न जाए ना 5 बजे न जाए, वो आदमी बंदा कभी दुकानदारी नहीं कर सकता है। और घर की नेगेटिविटी कभी नहीं सोचनी चाहिए कि कारण नाना दुकान लग गई, ठामड़ा बिकेगा कि नहीं बिकेगा, पलंग बिकेगा कि नहीं बिकेगा। ये नेगेटिव अपने गाँव में बहुत है। तो गांव से आके अगर मैं व्यापार कर रहा हूं, देखो व्यापारी का बेटा तो व्यापार कर सकता है, अगर गांव के किसान का बेटा अगर व्यापार करना आता है तो वो बहुत चीजें सोचता है कि अपन ये नहीं करे, वो नहीं करे, नहीं चलेगी तो क्या होगा, समाज में दांत काटेगा लोग, मेरे वाला कहीं कहेगा, पड़ोसी दांत काटेगा, देखो दुकान खोली नाम कड़ी दाना ने। सही बात। तो वो नेगेटिविटी अपने दिल में बिल्कुल नहीं रखनी है। अपने को दिल से समर्पित होकर काम करोगे, मैं बोल रहा हूँ 100% आप सक्सेस होके जाओगे। अच्छा, सोशल मीडिया पर कैसे आना हुआ? एक तो आपने कहानी बताई कि उनको देखकर आपके अंदर मोटिवेशन आई और उनको देख के वीडियोस बनाए। वीडियोस कब से वायरल होने लग गए ये? वीडियोस एक मेरा दोस्त आया था, दुकान की साफ सफाई कर रहे थे हम, छोटी सी दुकान थी, तो उसने बोला यार कि एक वीडियो बनाते हैं तेरा, बढ़िया बोल तू। तो फिर मैंने एक डायलॉग बोला था, एक खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में, सबसे कम रेट में आपका भाई डील लेके आया वीपी सिंह। तो वो इतना वायरल गया था, लगभग 9 लाख लोगों ने देखा था वो। अच्छा। मिलियन के आसपास गया था वो वीडियो। उसके बाद जो पब्लिक आने लगी तो हमने भी वैसी रेट देनी शुरू कर दी। अच्छा, बिल्कुल कम कम रेट, रोटेशन पर काम किया। मतलब आपसे क्या छुपाऊं, मैं घाटा खा करके भी हमने बेच रखा है। जब बात आ जाती है जुबान की तो हम कैसे भी दे देते हैं, मतलब दे देते हैं। अपन भी समझते हैं यार बहन बेटियों के लिए सामान ले रहा है आदमी, जिसके घर पर डबल बेड नहीं है, घर पर अलमारी नहीं है, वो उसकी लड़की को डबल बेड देता है। ये तो बात है। अपन समझते हैं सोयाबीन क्या हो रही है आप ही जान रहे हो। तो कई है अभी भी वहां बात ना, हम किसान है ना, अपन जाने स्थिति कई साल किसान है। वीपी सिंह जी, बताइए पढ़ाई कहाँ तक करी, मतलब पढ़ाई में कैसे थे आप? पढ़ाई में मैं शुरू से कमजोर रहा, स्थिति खराब थी घर की, तो मेरी मम्मी ने मेरे मामा जी के यहाँ भेज दिया मेरे को कि तू वहां पढ़ाई करना। तो मामा जी भी स्कूल में भेजते थे, तो मैं तो क्या शुरू से धुमाला बहुत करता था। धुमाल करता था। तो पहले तो शिशु मंदिर में पढ़ा, सरस्वती शिशु मंदिर बोर्डिया कला में। वहां मैं 8वीं तक पढ़ा, 8वीं में फेल हो गया। तो फिर उसके बाद वहां से एडमिशन हटा के मेरा वापस यहाँ पर करवाया सरकारी स्कूल में। तो वहां पर भी मैं फेल हो गया। तो वापस मेरे को मेरे मामा ने 8वीं वापस भेजा मेरे को कंचेश्वर स्कूल है। वहां पर भी मैं 8वीं फेल हो गया। अच्छा। तो 3 बार मैं 8वीं फेल हुआ हूँ। चौथी बार वापस बिठाया मेरे को मार के। तो फिर चौथी बार में वो सरकार ने हमारी सुन ली, वो बोर्ड खत्म कर दी, तो हम उसमें निकल गए। अच्छा, वरना 8वीं से आगे निकल, 8वीं से उम्मीद ही नहीं थी कि आगे पढ़ेंगे, क्या है ये स्थिति थी। तो फिर 9th में आए? हाँ, 9th में। तो लास्ट कहाँ तक पढ़े हो आप? लास्ट 10वीं में भी ग्रेस सरकार ने 5 नंबर सरकार ने देके निकल गया मैं उधर से, क्योंकि एक में 28 नंबर थे तो 5 सरकार ने दे दिए, 33 नंबर। पढ़ाई में तो ये स्थिति थी कि एक ही सोचता था कि 33 नंबर के अपनों ने लिख दिया पास हो जाएंगे, तो वो 28-30 पर ही काटा अटक जाता था मेरा। टोटली 33 नंबर की तैयारी करते थे आप? टोटली 33 नंबर की तैयारी करता था। अच्छा, तो पिटाई विटाई भी होती होगी मास्टर वगैरह? मारने में तो मास्टर लोगों ने तो इतना मारा ना, इतना मारा कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। आज भी वो मास्टर नींद में याद आते मेरे को। सबसे ज्यादा कौन मारता था, मतलब किस तरह की, कोई याद हो गया यार उस दिन बहुत मार खाई थी, किसी केस कोई मतलब ऐसी कहानी हो? एक तो कारू आचार्य जी थे, वो बहुत मारते थे। एक शाम सर, वो कंचेश्वर पर, वो है ना लकड़ी लाते थे वहां से खजूर की, उससे मारते थे। क्यों मारते क्यों थे? पढ़ते नहीं थे, धुमाल करते थे। अच्छा, नहीं ऐसी कोई मतलब गलती कर दी हो तब बहुत ज्यादा मार पड़ी हो कि यार मैंने ऐसा कर दिया था और मेरे को बहुत मारा? एक दबाव बन जाता ना, 8वीं 3 बार फेल है तो अपन वो हेड लिस्ट में आ गए, हिस्ट्री शीटर टाइप। हाँ, कि बस इनको मारो तभी सुधरेंगे, मोस्ट वांटेड। हाँ, उस टाइप से स्कूल में कि सबसे पहले अगर किसको मारना तो हमारे पास आते थे मारने के लिए। वीपी सिंह, हाँ, इनको मारो। 2-3 लड़के थे हम। 3 लड़के थे, वो भी ऐसे ही काम था उनका भी, वो तीनों भी मेरे साथ निभाते थे। मोटी चमड़ी के। हाँ, कि इनको मारोगे ना तो हम भी थक जाते थे मार खा के। खराब बातों में रहे कभी ऐसा?
कोई नहीं, खराब आदत तो मैं कुछ भी खाना नहीं। पीना, व्यसन करना। नहीं नहीं नहीं, राजपूत समाज में से आता हूं मैं, पर मैं सावलिया सेठ जी का बहुत बड़ा भक्त हूं। आज तक कोई आदमी नहीं बोल सकता कि मैंने कभी ड्रिंक की है, न करूंगा। मेरा पर्सनल है कि मैं जिंदगी में ना तो ड्रिंक की है ना कभी करूंगा। अच्छा, चलिए, तो ये कहानी थी एक ऐसे व्यक्ति की जिसके पास खोने को कुछ नहीं था, जीरो से शुरुआत करनी थी। और आज भी ऐसे कई सारे लोग हैं जो जीरो से शुरुआत तो करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है उन्हें कि कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इस कहानी से सीख लीजिए, इस कहानी से समझिए कि भाई साहब, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो भी आप शुरू कर सकते हैं, सपने देख सकते हैं और उन सपनों को पूरा कर सकते हैं। बस शर्त एक है कि डेडिकेशन फुल होना चाहिए, मेहनत फुल होनी चाहिए और लगन होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए। ये सब कुछ मंत्र है सफलता के। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पॉडकास्ट, ये कहानी कुछ सिखाएगी और आपको ये कहानी, ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। आप कमेंट कर सकते हैं। मेरा नाम पंकज कुमार है, आप टीम टीएसपी देख रहे हैं। आप अपने दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, मैं दर्शकों से बोलना चाहता हूं कि अगर अपने घर में भी शादी ब्याह हो तो मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। एक बार आके देख लेना, व्यवहार कैसा लगे आपके भाई का, व्यवहार देख लेना। आप सामान लो नहीं लो, पर चाय पी के जरूर जाना सावलिया फर्नीचर पर। ठीक है सर।